Hello friends, I'm Akhilesh Arun and today on the platform of The Turning Point, I have one subject, post-retirement life. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट क्या है। रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब और प्रोफेशन is to a greater extent time specific. It means you have stopped working in the job or profession you had been working by virtue of attaining to an age of either 50, 58, 60 or 65 or by choice. Secondly, your income has come down to minimum 60% to 40%. अभी हम रिटायरमेंट के फेजेज पे बात करेंगे। कितने फेज हैं रिटायरमेंट के, जो कि शुरू होता है प्री रिटायरमेंट से। प्री रिटायरमेंट फेज में जब कोई व्यक्ति रहता है तो वो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, या तो जॉब में रहते हैं या फिर किसी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में अपने किसी बेटे बेटी को लाना चाहते हैं और खुद उतनी बड़ी जिम्मेदारी से अलग होना चाहते हैं, जो भी स्थिति है। लेकिन उस दिन से पहले, जिस दिन वे अपने आप को रिटायर करेंगे या रिटायर होंगे, उनकी कुछ प्लानिंग होती है। जैसे रिटायरमेंट के बाद ये नहीं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ये सबसे जरूरी होता है प्लान करना कि क्या नहीं करेंगे और क्या कैसे नहीं करेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। प्री रिटायरमेंट में जब आदमी रिटायरमेंट के बाद का प्लान करता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। मित्रों, जब भी कोई रिटायर होता है तो एक बात तो स्पष्ट है कि उसकी इनकम कम हो जाती है। अब कम इनकम में वो किस तरह से अपना लाइफ लीड करेगा, ये उसके सामने कई बार समस्या होती है। तो कई तरह के खर्च उसे कम करने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर कर्टेल करना पड़ता है। लेकिन किस एक्सपेंडिचर को वो कर्टेल करे और किस एक्सपेंडिचर को ना करे, ये निर्णय उसे करना पड़ता है। कई बार लोग मेडिकल एक्सपेंसेस कर्टेल करते हैं तो इसका बड़ा खराब परिणाम होता है, क्योंकि जब आप बीमारियों से ग्रस्त होंगे तो आपके लिए रुपया पैसा धन दौलत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस को कर्टेल करने की कभी मत सोचिए। जनरली रिटायरमेंट के बाद का समय कुछ लोगों के लिए हनीमून पीरियड जैसा होता है। हनीमून के समय जिस तरह जो इच्छा करते हैं, जहां जाना होता है जाते हैं, जो खाना पीना होता है खाते पीते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग इसी तरह का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनके पैसे खत्म होने लगते हैं, या फिर जो सामाजिक रिश्ते हैं वे चरमराने लगते हैं, और तब इसी बिंदु पर उनका हनीमून पीरियड खत्म होता है। उसके बाद का समय आता है एंड ऑफ मैजिक पीरियड। इस समय उन्हें एहसास होता है कि नौकरी या पेशे के दौरान जो उनका रुतबा था वो अब नहीं रहा। जितने इंपॉर्टेंट वो नौकरी में या पेशे में रहते हुए थे, अब वो नहीं रहे, और एक तरह से उनका मोह भंग होता है। इसके बाद रिटायर्ड व्यक्ति अपने आप को रीओरिएंट करता है, अपने आप को संभालता है और सोचता है कि नौकरी ना सही, प्रोफेशन ना सही, लेकिन कुछ तो ऐसा करें जिसमें हम बिजी रहें और कुछ इनकम भी होता रहे। अगर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी कुछ काम करना चाहता है तो वैसे काम करे जिसके विषय में उसका अनुभव है और जिसमें रिस्क कम है, क्योंकि मनी मेकिंग का फेज तो अब रहा नहीं।
मनी मेकिंग के फेज में रिस्क ज्यादा होता है और रिस्क लेने की उम्र होती है। रिटायरमेंट के बाद जिसने रिस्क लिया उसका जीवन कारक हो गया। इन सब बातों के मद्देनजर व्यक्ति का जीवन स्टेबल होता है, यानी हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया, हैंकरिंग आफ्टर मनी भी खत्म हो गया। अभी जो है उसकी जो बचत होती है उसको अपने स्वास्थ्य पर, अपने वेल बीइंग पर, अपने स्पाउस के केयर पे और अपने पोते पोतियों, नाती नातियों के लिए खर्च करता है। ये बहुत जरूरी है। आप जब ये पैसे छोड़ के जाएंगे तो वे बर्बाद करेंगे, क्योंकि उन पैसों का थोड़ा सदुपयोग हो और पूरे परिवार में अमन चैन रहे, खुशियां रहें और आप उन खुशियों के हकदार रहें। इसके बाद का समय आता है टर्मिनल पीरियड, जब वास्तव में आप कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते। फिर तो आप घर के अंदर या फिर कमरे के अंदर ही आपका जीवन बीतता है। फोन पे कुछ मित्रों से बात होती है, लेकिन इतने दिनों की कमाई का फायदा आपको इस समय मिल सकता है। कितने रिश्ते बनाए हैं, अपने बच्चों की ब्रिंगिंग किस तरह से की है आपने, बच्चों का आप पे भरोसा कितना रहा है, ये सारी चीजें आपको इस समय काम आती हैं। और अगर सब कुछ अच्छा है तो आपका ये टर्मिनल पीरियड बड़ा आनंददायक गुजरता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पोस्ट रिटायरमेंट एक प्लान्ड लाइफ होना चाहिए। उसमें क्या करें क्या नहीं करें का बड़ा रोल है। जैसे कई लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं बड़ा मकान बना लें, मकान बना लेते हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं, फिर उस मकान का मेंटेनेंस, उसकी देखभाल भी उन्हें खुद ही करनी पड़ती है और एक तरह से वे मकान मालिक नहीं, केयर टेकर बनकर रह जाते हैं। दूसरी चीज, रिटायर्ड आदमी के मन में कभी कभी आता है मनी मेकिंग की जाए, कोई बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। और साहब आपने तो जिंदगी भर नौकरी की है, व्यवसाय आपके वश का रोग नहीं, इस बात को आपने समझा नहीं और एक ही झटका लगता है और आप समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। पैसे कमाने हैं लेकिन रिस्क लेकर के नहीं। आपके मन में जो बात है परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी केयर कीजिए ताकि वो आपका केयर करें। जो आपकी सेविंग्स है उसे आप अपने वेल बीइंग में खर्च कीजिए। उस सेविंग्स को सेविंग्स ही रहने दें, ऐसी धारणा मन में न लाएं। मित्रों, कई लोग ऐसे हैं जो शादियां नहीं करते, यानी जो बैचलर्स एंड स्पिंस्टर्स हैं, लेकिन उनके मित्र तो हैं और उन मित्रों और आत्मियों में से कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है, वही आपके परिवार हैं अब और उन्हीं के साथ मिल करके, उन्हीं के संपर्क में आप अपना जीवन यापन कीजिए। लेकिन मित्रों, बिना परिवार और बिना मित्र के जीवन के अंतिम वर्ष काफी भारी पड़ते हैं। अभी कई आश्रम भी खुल गए हैं जहां पर आप अपने सेविंग्स के कुछ पैसे देकर वहां जा सकते हैं और आपका समय वहां बेहतर गुजरेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। क्योंकि जब आपने परिवार नहीं बनाया तो जो परिवार है उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन इसकी सलाह कोई नहीं देगा कि आप अकेले थे, अकेले रहे। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो मित्रों, ये रहे आज के कुछ पोस्ट रिटायरमेंट टिप्स फॉर लाइफ और आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर
फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। हैव नाइस टाइम।